हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर मैं बना रही हूँ क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा टच कर रही है और इस पूर्णिमा के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी पर हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। कुछ दिनों तक मैं आपसे दूर जा रही हूँ और मुझे खेद है कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। आप सभी वीडियो के इंतज़ार में रहते हो, मेरी हर वीडियोस का आप बेसब्री से इंतज़ार करते हो। लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैं हर वक्त आपके साथ कनेक्ट रहूँगी और मैं आप सभी के लिए प्रेयर करती रहूँगी। कुछ दिनों तक आपको वीडियोस नहीं दे पाऊँगी, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। एक मेडिटेशन के शिविर में मुझे इन्विटेशन मिला है और मैं जुलाई 17 से 31 तक उस शिविर में रहूँगी। जिन्होंने मुझे इस शिविर के लिए, मेडिटेशन के लिए, गाइडेंस और हीलिंग के लिए, सोल ग्रोथ के लिए, वहाँ बहुत से लोगों के साथ ग्रुप मेडिटेशन के लिए मुझे बुलाया है। तो मैं आप सबको ये बात बताकर जाना चाहती थी क्योंकि आप सभी वीडियो के इंतज़ार में रहते हो और आप वीडियो के लिए परेशान हो जाते हो, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहती थी। मैं आप सभी के लिए उस शिविर में, मेडिटेशन में डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल से आप सभी के लिए स्ट्रांगली प्रेयर करूँगी। तो दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जुलाई 31 को मेरा बर्थडे है और मेरे इस बर्थडे पर ईश्वर से मैं यही ब्लेसिंग मांगती हूँ कि वो आप सभी के जीवन का आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठाए, आप सभी के सोल की ग्रोथ आध्यात्मिक स्तर पर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आप उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर तक पहुंच जाए और आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी आसान हो जाए। आप सभी अपने अपने ट्विन के साथ रीयूनाइटेड हो पाए और यही ब्लेसिंग मैं ईश्वर से चाहती हूँ और ये मेरी विश ईश्वर ज़रूर पूरी करेंगे, मुझे विश्वास है। और दोस्तों, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया है और सच कहूँ तो मुझे अपना बर्थडे कभी याद ही नहीं रहता था कि कब आता था और कब जाता था। आज पहली बार मुझे ये बर्थडे अपने टाइम पर पहली बार याद आया और इस बर्थडे पर मैं आप सभी को यही ब्लेसिंग मांगती हूँ। और मुझे इस दिन पर आप सभी की ब्लेसिंग हैप्पी बर्थडे से नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपकी तरफ से ये ब्लेसिंग चाहिए कि आप सभी की जर्नी हैप्पी जर्नी हो जाए। तो आप सभी अपने आप से ही हैप्पी जर्नी कहिए, तो आप सभी की ब्लेसिंग मुझ तक पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या हाल है हमारे डिवाइन मस्कुलिन का इस समय में। इस गुरु पूर्णिमा के बाद हमारे डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी पर बहुत ज़्यादा चंद्रमा का प्रभाव पड़ा है। चंद्रमा हमें स्थिर बनाता है, हमें शांति प्रदान करता है और इसका प्रभाव निश्चित ही उनके ऊपर बहुत ही तेजस्वी प्रकृति के द्वारा ही पड़ा है। अब यूनिवर्स ने उनकी तरफ अपनी नज़रों को उठाया है और अब हमारे डिवाइन की, यूनिवर्स की नज़रें उनकी तरफ है और जो इनबैलेंस डिवाइन मस्कुलिन है उनके ऊपर इस चंद्रमा का बहुत ही गहरा असर हुआ है कि उनको अब बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी टेस्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग और भी ज़्यादा कठिन करवाई जा रही है। उनके जीवन में जितने भी नेगेटिव लोग थे या उनके राह में वो रुकावटें डाल रहे थे या उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, उनकी दिशा भूल कर रहे थे, वो सब नेगेटिव लोग उनकी लाइफ से अब छाटे जा रहे हैं। जो लोग उनको मैनिपुलेट करते थे, उन्हें गलत दिशा दिखाकर खुद का स्वार्थ निकाल रहे थे, तो उनके रियल फेस अब उनके सामने दिखाए जा रहे हैं। कुछ डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी इस तरह से कार्मिक लोगों में फंसी हुई है, ऐसे लोगों में जो उनके साथ वो रिलेशनशिप में है। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं या फिर उनके सोलमेट भी हो सकते हैं या फिर उनके जीवन में आने वाले कुछ ऐसे डिफिकल्ट रिलेशनशिप हो सकते हैं जो उन्हें बेवजह पकड़ कर रखे हुए थे। उनकी शान शोहरत और उनकी पोजीशन देखकर वो उनके साथ खड़े थे, जिन्हें वो भी अच्छा समझते थे। लेकिन सच्चाई अब उनके सामने आ रही है कि उनका रियल इरादा उनके साथ रहने का क्या है। तो ऐसे मस्कुलिन उन चंगुलों से आज़ाद हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो मस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ही बैलेंस हो चुकी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनकी एंट्री हो गई है क्योंकि इस चंद्रमा के प्रकाश के बाद बहुत से डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है, आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर रही है। उनकी एंट्री अब 3D से 4D में हो रही है और वो अवेकनिंग के प्रोसेस में उतर रही है और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि इस 3D वर्ल्ड के आगे भी कोई ऐसी दुनिया है जिसके बारे में वो आज तक अनजान थे और अब उनको उस दुनिया के बारे में जानने में रुचि बढ़ रही है और अब वो अपने आप को इस 3D वर्ल्ड से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
और बहुत से मस्कुलिन की इस स्पिरिट की दुनिया में एंट्री भी हो चुकी है और वो स्पिरिचुअलिटी को अपनाकर अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो अपने फेमिनिन तक पहुंच पाए। और यूनिवर्स का भी उनके लिए यही आदेश है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है। उन्हें अब किसी भी हालातों में सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी की ये डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी चल रही है, जो डिवाइन मस्कुलिन अभी प्रोग्रेस में है कि उनका आध्यात्मिक स्तर यूनिवर्स के द्वारा ही ऊपर उठाया जाए। तो ऐसे डिवाइन मस्कुलिन अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि वो इस 3D वर्ल्ड से ऊपर उठे और 5D में एंटर करे। और यूनिवर्स के थ्रू उनके लिए ऐसे सहारे भी दिए जा रहे हैं जो उन्हें आगे का सफ़र करने में मदद करे। तो दोस्तों, ये अभी की एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की चल रही है और ये कलेक्टिव एनर्जी है। और जो डिवाइन मस्कुलिन जिस स्तर में है वो अपने स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी बहुत बड़े बड़े बदलाव को अपना रही है। जो मस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है वो धार्मिकता की तरफ अपना कदम बढ़ा रही है। और जो मस्कुलिन कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारियों से या छोटे मोटे दुखों और दर्दों से पीड़ित थे, उनको यूनिवर्स के द्वारा ही ठीक किया जा रहा है। और कुछ डिवाइन मस्कुलिन जो किसी चीज़ों के अधीन है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, शराब हो गई, या फिर ऐसी कुछ ऐसे बुरी आदतों के एडिक्टेड थे, तो ऐसे डिवाइन मस्कुलिन उनसे भी अपने आप ही ये चीज़ें छूटती जा रही है। तो ऐसे बदलाव उनके जीवन में वो खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी बहुत ही प्रभावशाली उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि कुछ डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ रीयूनाइटेड भी हो रहे हैं और वो अपने डिवाइन फेमिनिन को जानने में और समझने में अपने आप को समय दे रहे हैं। बहुत से ट्विन सोल्स के रियूनियन भी हो चुके हैं या आने वाले इन दिनों में होने वाले हैं। तो ये पावरफुल एनर्जी इस पूर्णिमा के बाद की एनर्जी है। तो दोस्तों, ये हमारे डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी थी। तो चलिए हम शॉर्ट में अपनी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देखते हैं। हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन बहुत ही दयनीय अवस्था से गुजर रही है। उनके सामने यूनिवर्स ने बहुत सी चुनौतियों को रख दिया है और ये उनका ऐसा फेस चल रहा है जिसमें उनको बहुत ही कड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इन सभी परीक्षाओं से गुजरने के लिए तैयार हो चुकी है। बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय हो चुकी है इस जर्नी में। वो अपने सांसारिक जीवन को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रही है। बहुत से डिवाइन फेमिनिन के डाइवोर्स हो चुके हैं, हो रहे हैं, हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो रहे हैं, या फिर उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया है और उन्हें बहुत ही कठिन परिस्थितियों का और परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है और चारों तरफ से उन्हें कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं दिया जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में सिवाय ईश्वर के, यूनिवर्स के, उनके पास कोई भी होप नहीं है। तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन जो इस सिचुएशन से गुजर रही है, उनको मेरा कहना यही है कि आप अपने आप में बैलेंस रहिए। ये सिर्फ आपकी परीक्षाएं हैं, आपकी सिर्फ टेस्ट है और आपको सिर्फ चेक किया जा रहा है और ये आपकी सिर्फ टेस्टिंग हो रही है और इसमें आपका रिजल्ट आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर निकाला जाएगा। इस हालातों में भी आप अपने आप को कितना बैलेंस रखते हो, कितना डिवाइन पर, ईश्वर पर आप विश्वास रखते हो, यही आपकी टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। तो हताश निराश मत होइए, स्ट्रांग रहिए, बैलेंस रहिए, ये समय भी निकल जाएगा। बस इस तूफान का आपको डटकर सामना करना है, घबराइए नहीं। आपको ईश्वर इस तूफान में डूबने नहीं देंगे, लेकिन डूबने तक आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। ईश्वर पर अपना फेथ रखिए, एंजल्स पर अपना भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर अपना भरोसा रखिए। ये सारा तूफान हटने के बाद आप फिर से शांति की अवस्था में आएंगे, ये मैं निश्चित रूप से आपको कह सकती हूँ। तो मैं उन सभी डिवाइन फेमिनिन को सैल्यूट करती हूँ जो ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं और अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं डिवाइन फेमिनिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं यहाँ रुकना चाहूँगी। इसके आने वाले वीडियो में मैं विस्तार से फेमिनिन की कंडीशन पर बात करूँगी, लेकिन आपको तब तक वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ। तो दोस्तों, 31 तक आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो आप सभी के लिए मैं ईश्वर से मेडिटेशन में ब्लेसिंग मांगूंगी और मैं आप सभी से इंटरनली कनेक्टेड रहूँगी और आप सभी के लिए मैं मेडिटेशन में एंजल से, यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रेयर करूँगी। तो अभी के इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। तो आप सभी खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल, हैप्पी जर्नी।